स्टीफन हॉकिंग ने कहा है, चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद अपने जीने की चाह और आत्मविश्वास के बल पर वर्ल्ड का सबसे अनोखा साइंटिस्ट होने का खिताब अपने नाम किया है और उनकी बताई गई बहुत सारी भविष्यवाणियां आज सच साबित हो रही है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आप इस ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में 20 ऐसी बातें जानोगे जो आपको सच में हैरान कर देंगी। नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग वर्ल्ड के ऐसे पहले इंसान थे जिसने यूनिवर्स को समझाने की थ्योरी विकसित की थी। उनका जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। उनके डैड का नाम फ्रैंक हॉकिंग था एंड उनकी मदर का नाम इज़ोबेल हॉकिंग था। हालांकि स्टीफन एक अच्छे एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। दैट्स वाई स्टीफन की फैमिली एक सुरक्षित जगह की तलाश में ऑक्सफोर्ड आ गई थी। नंबर 2, ईयर 2010 के एक इंटरव्यू के टाइम स्टीफन से पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा कि मैं अपने बच्चों को 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस दूंगा। फर्स्ट, हमेशा सितारों की तरफ देखना, पैरों की तरफ नहीं। सेकंड, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम आपको लाइफ का अर्थ और उद्देश्य देता है और बिना काम के लाइफ पूरी तरह खाली है। थर्ड, अगर किस्मत से कभी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। नंबर 3, स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हम जिस पर चाहे उस पर विश्वास करने के लिए आज़ाद है, और मेरा विचार यह है कि कोई ईश्वर नहीं है। इस यूनिवर्स को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है और ना ही कोई हमारा भाग्य लिखता है, और यही चीज़ मुझे एक गहरे एहसास की ओर ले जाती है कि स्वर्ग नहीं है एंड डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं होती। हमारे पास यही एक लाइफ है। सो इस यूनिवर्स और हमारी नेचर की इज्जत करो। मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे जीने का मौका मिला। नंबर 4, बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि स्पेस में ट्रैवल करने की उनकी काफ़ी अरसे से इच्छा है। ईयर 2007 में उनकी यह इच्छा तब पूरी हुई जब साइंटिस्ट की टीम उन्हें एक स्पेस शटल में बैठा के लेके गई और वहां उन्हें ज़ीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया गया। हॉकिंग ऑलमोस्ट 4 मिनट तक वेटलेस रहे। For me, this was true freedom. People who know me well say that my smile was the biggest they'd ever seen. I was Superman for those few minutes. I have always dreamed of space flight, but for so many years, I thought it was just that, a dream. नंबर 5, कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल हॉकिंग की बातों का समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि दोनों की विचारधारा एकदम अपोजिट थी। पोप जॉन पॉल कहते थे कि इस बात में कोई आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए कि कैसे इस यूनिवर्स का जन्म हुआ और किसने इस यूनिवर्स को बनाया है। ये बात तो साफ है कि भगवान ने ही इस यूनिवर्स की रचना की है। एंड स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि साइंस ही यह एक्सप्लेन कर सकता है कि इस यूनिवर्स की रचना कैसे हुई। उन्होंने कहा कि हम सबको अपनी लाइफ के लिए और इस दुनिया में हमारे वजूद के लिए साइंस के नियमों का शुक्रिया मानना चाहिए, ना कि भगवान जैसे किसी सत्ता की। नंबर 6, इतने महान साइंटिस्ट होने के बावजूद और उनकी इतनी सारी डिस्कवरीज के बावजूद भी स्टीफन हॉकिंग कभी नोबेल प्राइज़ नहीं जीत पाए। नंबर 7,
स्टीफन हॉकिंग ने इस वर्ल्ड के एंड के बारे में बात करते हुए ये कहा था कि इन 4 तरीकों से हम ह्यूमंस का एंड हो सकता है। फर्स्ट, किसी न्यूक्लियर वॉर की वजह से हम ह्यूमंस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा है हम सभी यह देख रहे हैं कि कभी न कभी किसी 2 देशों में वॉर शुरू हो जाती है एंड कभी कभी ये वॉर वर्ल्ड वॉर में तब्दील होते हुए नज़र आती है, जैसा आज के टाइम में रशिया और यूक्रेन का बेस्ट एग्जाम्पल है। बट हमारी किस्मत फ़िलहाल तो अच्छी है कि यह वॉर रुक जाती है। स्टीफन की सेकेंड प्रेडिक्शन थी कि किसी साइंटिफिकल जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएंगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों हम कोरोना वायरस को मान सकते हैं, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ था। क्या पता फ्यूचर में कोई और डेंजरस वायरस आ जाए जिसका इलाज हमारे पास ना हो। उनकी थर्ड प्रेडिक्शन थी AI, इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम ह्यूमंस अभी तक इतना डेवलप नहीं हुए हैं कि हम AI से बच पाए। जिस प्रकार से हम ह्यूमंस रोबोट पर निर्भर होते जा रहे हैं, इफ फ्यूचर में इन्हीं रोबोट ने हम ह्यूमंस पर अटैक कर दिया तो क्या होगा, इस बात का अंदाज लगाना भी बहुत स्केरी है। स्टीफन की फोर्थ प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन विद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। यस, आपने सही गेस किया, इट मीन्स एलियंस। हमें एलियंस को सिग्नल नहीं भेजना चाहिए। साइंटिस्ट स्पेस में हमेशा सिग्नल भेजते रहते हैं, जिसका काम हमने सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को दे रखा है, इस उम्मीद में कि हमारी दुनिया के अलावा स्पेस में कोई और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद है, और वो अगर हमारे सिग्नल को कैच करते हैं तो उन्हें भी मालूम होगा कि अर्थ नाम का एक प्लैनेट है जहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये सभी वो कारण है जो दुनिया को अंत की ओर लेके जाएंगे। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि मुझे लगता है मानव जाति के पास खुद का अस्तित्व बचाने के लिए बस 1000 साल बचे हैं। तब तक हमें हमारी अर्थ की तरह एक और हैबिटेबल प्लैनेट की खोज करनी होगी। नंबर 8, जो कोई इंसान स्टीफन हॉकिंग से मिलने जाता था तो वह सोचता था कि वो एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहा है जिसे सिर्फ दिमाग कहा जा सकता है, शरीर नहीं। जब कोई इंसान उनके सामने खड़े होकर उनसे बात करना शुरू करता, तब उसे पता चलता कि वो एक ऐसे अमेजिंग इंसान से मिल रहा है जिसे किसी की सहानुभूति या दया की ज़रूरत नहीं, बल्कि व्हीलचेयर पे बैठा होने के बावजूद वह सब काम कर सकता है एंड वो दूसरे की हेल्प करने में भी सक्षम है। पूरी तरह से विकलांग होने के बावजूद इस ग्रेट साइंटिस्ट ने यह साबित करके दिखाया कि अगर आपको खुद पर विश्वास हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। नंबर 9, स्टीफन हॉकिंग एक औसत दर्जे के स्टूडेंट थे। ईयर 2010 में उन्होंने कहा था कि वो 8 इयर्स का होने के पहले पढ़ना भी नहीं सीख पाए थे और ग्रेड स्कूल से ऑक्सफोर्ड जाने तक वह एक बहुत लेजी स्टूडेंट थे। नंबर 10, एक औसत स्टूडेंट होने के बाद भी स्टीफन हॉकिंग इतने बुद्धिमान थे कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टाइन कहकर बुलाया करते थे, क्योंकि उन्हें स्पेस, टाइम एंड यूनिवर्स के रिलेटेड बहुत अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग थी। नंबर 11, जिस दिन ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, उससे पूरे 300 इयर्स के बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था एंड वर्ल्ड के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट में से एक
एल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे के दिन स्टीफन हॉकिंग की डेथ हुई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि ये तीनों अपने समय के सबसे महान साइंटिस्ट थे। नंबर 12। वैसे तो स्टीफन साइंटिस्ट कम्युनिटी में पहले से ही बहुत फेमस थे, लेकिन असल में वो आम लोगों की अटेंशन में तब आए जब 1988 में उनकी साइंस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई थी। इस बुक ने मानो कि पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। ये अपने टाइम की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बनी। 150 वीक तक न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़कर ब्रिटिश संडे टाइम्स में बेस्ट सेलर लिस्ट में 237 वीक्स तक रही। इस बुक की 1 करोड़ से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है। नंबर 13। स्टीफन हॉकिंग एक फेमस साइंटिस्ट तो थे ही, बट वो बहुत से टीवी शोज जैसे स्टार ट्रेक, द सिम्पसन्स, द बिग बैंग थ्योरी जैसे कई फेमस शोज में नजर आ चुके हैं। एंड आप में से 98% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब करें बिकॉज ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस को क्रिएट करने के लिए। So do subscribe and turn on the bell icon so you don't miss any future video. Number 14. प्रोफेसर हॉकिंग यूज्ड टू से कि उन्होंने हमेशा से यह ड्रीम देखा था कि वह साइंस पर कोई ऐसी बुक लिखेंगे जिसे आम लोग आसानी से पढ़ और समझ पाए। वो कहते थे कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक लिखने के बाद उनका यह ड्रीम पूरा हुआ। यह बुक उन्होंने तब लिखी थी जब वह पूरी तरह से अपंग हो चुके थे। स्टीफन की यह बुक कॉस्मोलॉजी पर है और उन्होंने इस बुक में बिग बैंग थ्योरी एंड ब्लैक होल जैसे टॉपिक के बारे में बात की है। नंबर 15। एक इंटरव्यू जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन में पब्लिश हुआ था। इस इंटरव्यू के समय स्टीफन ने कहा था कि हमारा माइंड एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देता है जब इसका कोई कंपोनेंट फेल हो जाता है। इसी को डेथ कहते हैं। और जो ये मान्यता होती है कि डेथ के बाद भी लाइफ मिलेगी, स्वर्ग और नर्क, ये सब मान्यताएं लोगों को डेथ के डर से दिलासा देने के लिए होती है। बिकॉज इंसान इन ख्यालों से डरता है कि डेथ के बाद मेरी चेतना और मेरी हस्ती का क्या होगा। स्टीफन हॉकिंग के इस विचार से मिलता जुलता उर्दू के एक महान शायर मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नंबर 16। एक इंटरव्यू के समय स्टीफन से पूछा गया कि उनकी नज़र में वर्ल्ड का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। स्टीफन हॉकिंग ने आंसर दिया, औरतें। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके लिए औरतें एक अबूझ पहेली है। नंबर 17। प्रोफेसर हॉकिंग ने अपनी डॉटर के साथ मिलकर बच्चों के लिए भी कई साइंस बुक लिखी है। ये बुक्स जॉर्ज नाम के एक लड़के पे केंद्रित है जो यूनिवर्स में ट्रैवल करते हुए यूनिवर्स के बारे में सीखता है। नंबर 18। ईयर 1963 में जब स्टीफन बस 21 इयर्स के थे तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की एक बहुत भयानक लाइलाज बीमारी हुई है। इस बीमारी में इंसान उसकी मांसपेशियों को कंट्रोल नहीं कर पाता और धीरे धीरे उसका सारा शरीर अपंग हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। किसी भी इंसान में इस बीमारी के पता लगने के कुछ महीने या साल बाद उसकी डेथ हो जाती है। जब डॉक्टर्स को यह पता चला कि स्टीफन को यह बीमारी है, तब डॉक्टर्स ने उनको बताया कि वो 2 इयर्स से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। लेकिन स्टीफन ने अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत डॉक्टर्स की भविष्यवाणी को झूठ साबित कर दिया। वो 50 इयर्स से ज़्यादा जिए। बीमारी के पता चलने के बाद धीरे धीरे वो पूरी तरह से अपंग हो गए थे, सिर्फ उनका ब्रेन ही जिंदा था। नंबर 19। बीमारी की वजह से स्टीफन का शरीर पूरी तरह से बेजान हो गया था।
वो ना लिख सकते थे और ना ही बोल सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कई बुक्स लिखी। ये बुक्स उन्होंने अपने स्पीच सिंथेसाइजर की हेल्प से लिखी थी। स्पीच सिंथेसाइजर उनका स्पीच जनरेटिंग डिवाइस था, जिसकी हेल्प से वो अपनी गाल की मांसपेशियों की कंपन के द्वारा वर्ड को टाइप करते थे। स्टीफन पूरी तरह से अपंग होने के बावजूद भी इस डिवाइस से लोगों से बात भी कर पाते थे। नंबर 20, स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था, मैं लास्ट 49 ईयर्स से मरने का अनुमान लगा रहा हूँ। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम करने हैं। सो दैट्स इट्स फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको प्रोफेसर हॉकिंग के फैक्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी स्टीफन हॉकिंग के बारे में क्या राय है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपका इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।